हेलो बच्चों, दिस इज़ सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। बच्चों देखो क्या है, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। मुश्किल से 3 महीना भी नहीं रहा, 2.5 मंथ आपके एग्ज़ाम को बचा हुआ है अभी। तो आपके साथ एक यही राइट टाइम है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने का। बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट क्या है, पढ़ने से भी इम्पोर्टेंट राइटिंग ज़रूरी है। पढ़ने से भी इम्पोर्टेंट आपके राइटिंग स्किल्स ज़रूरी हैं। हमें पता होना चाहिए कि पेपर को किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है, किस तरह से पेपर में लिखना है, कैसे कैसे चीज़ों को पेपर के अंदर प्रेजेंट करना है, हमें पता होना चाहिए। और डे वन से ही इसके रिगार्डिंग हमारी पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। ये आपका रिवीजन का फेज़ है, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि रिवीजन करते टाइम रिवीजन सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि लिख कर भी करनी है। आप पढ़ो एक प्रॉपरली वे से, पिछले साल के लास्ट ईयर्स के प्रॉपरली क्या करो, एग्ज़ाम पेपर को सोल्व करो, प्रैक्टिस करो लिखने की कि कैसे एक पेपर को लिखा जाता है। और लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट अ पेपर, हाउ टू राइट अ पेपर। आपको ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक पेपर को हमें कैसे लिखना है। तब जाके आप क्या करोगे, प्रॉपरली कह सकोगे कि मेरी जो रिवीजन है एग्ज़ाम के टाइम पे, दिस इज़ माई 100% रिवीजन। समटाइम्स क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हमारी रिवीजन हमें लगता है कि अच्छी है, बट उसको हम एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं कर पाते ड्यू टू द लैक ऑफ राइटिंग स्किल, लैक ऑफ राइटिंग स्किल। तो ये राइटिंग स्किल्स के लिए कि पेपर को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, मैं आपको आईसीएसआई का एक बच्चे का लास्ट ईयर्स का पेपर दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बच्चे ने पेपर में प्रेजेंट किया है और उसको पेपर के अंदर एग्जाम्शन मिली हुई है। कैसे उसने पेपर को प्रेजेंट किया हुआ है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, पेपर किस तरह से लिखना है, ताकि आपको भी उसके अकॉर्डिंगली वो रिज़ल्ट मिले। मेरे पास ये कंपनी लॉ का पेपर है एक बच्चे का, जिसमें इस बच्चे को 67 मार्क्स मिले हुए हैं, एग्जाम्शन मिली हुई है, एग्जाम्शन मिली हुई है इसको। ठीक है ना। अब इसने पेपर किस तरह से लिखा है, किस तरह से किया है, वो एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि हमें पेपर को लिखना कैसे है। चलो, जैसे इसने स्टार्ट किया, आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि मुझे सबसे अच्छी तरह से कौन सा क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह से कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जिसको आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओ। जैसे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे चूज़ किया कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से उसको आता होगा, तो उसने स्टार्टिंग ही क्वेश्चन नंबर 4 से करी। तो इसने क्वेश्चन नंबर 4 उठाया, उसको प्रेजेंट किया अच्छे से, और जहाँ जहाँ पर उसको लगा कि मुझे अंडरलाइन करना है, उसने वहाँ वहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन भी किया। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, अगर जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रही है उससे आप अंडरलाइन भी करो। तो बच्चे ने अकॉर्डिंगली अपने अच्छे से हेडिंग्स बना के पेपर को प्रेजेंट किया है, क्वेश्चन को लिखा है, और इसमें इसे प्रॉपरली अच्छे से मार्क्स भी मिले हैं, इसको अच्छे से मार्क्स भी मिले हैं। इसने अच्छे से हर एक चीज़ को अंडरलाइन करके, हर एक चीज़ को पैराग्राफ में डाल के अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो इसको अच्छे से मार्क्स उसमें भी मिले हैं। उसके बाद क्या होता है,
यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ख़त्म हो गया, तो जहाँ पर ख़त्म हो गया वहाँ पर उसको छोड़ दो वहीं। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन का आंसर अगले नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या यहाँ पर इसको क्लोज करके और बाकी वाली पार्ट पे कैंसिल भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, बट दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रेश पेज पे ही स्टार्ट करो। अगले क्वेश्चन में भी इसने, अगले आंसर में भी इसने ऐसे ही किया है, पैराग्राफ फॉर्म में हर एक चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट किया है, हर एक इंपॉर्टेंट टर्म को इसने अंडरलाइन किया है, ठीक है ना। और इसने यहाँ पर क्वेश्चन अपना आंसर क्या है ख़त्म किया और अगला नेक्स्ट पेज से शुरू किया। तो ऐसे करते करते इसने अपना एक बेस्ट, एक अच्छे तरीके से, अगर इसको पेपर आता था अच्छे से, इसने एक अच्छे वे में हेडिंग्स में पॉइंट्स में डाल के पेपर को लिखा है। पेपर को इसने अच्छे से लिखा है और उसके अकॉर्डिंगली ही इसको क्या मिला है, उसका डिज़ायर रिजल्ट मिला है। बच्चों, जब तक आपको राइटिंग स्किल्स भी नहीं पता, बेशक आपको अच्छे से सब कुछ आता है, बट आपको राइटिंग स्किल्स नहीं पता, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को 101% रिवीजन मेरी है। आपकी 100% रिवीजन वहाँ पे नहीं है। राइटिंग प्लस रीडिंग 50-50%। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, आप रीडिंग करके चले गए और रीडिंग में आपको चाहे चीज़ें सब कुछ आती भी हो, फिर भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो आधी अधूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे चीज़ें लिखनी कैसी हैं। इस बच्चे ने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, राइट किया है, और तभी करके इसको वो जो एग्जम्पशन है वो कंपनी लॉ में मिली है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कंपनी लॉ में इस बच्चे को एग्जम्पशन मिली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से इसने प्रेजेंट की हुई है। हर एक क्वेश्चन को इसने सीक्वेंसली अच्छे से किया हुआ है। बच्चे ने, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि बच्चे ने अगर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया है ना, तो उसने पहले क्वेश्चन नंबर 4 को ही कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद उसने अलग दूसरा क्वेश्चन नंबर शुरू किया है। तो ये चीज़ भी बच्चे ने अच्छे से कंसीडर की है कि भाई पहले जो क्वेश्चन नंबर आप स्टार्ट करते हो तो उसके सारे के सारे जो पार्ट हैं, जो जितने भी उस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, कि अगर एक क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, तो उसने पहले चारों क्वेश्चन को अच्छे से राइट किया, उनके आंसर को राइट किया, फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया ये और उसको भी फिर अकॉर्डिंगली अच्छे से राइट किया, उसको कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 को कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आया, और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद ये पार्ट 1 पे आया, और इसने अकॉर्डिंगली पार्ट 1 को कंप्लीट किया अपने उसी सीक्वेंस वाइज। और बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ इसको डालनी चाहिए थी अपने पेपर में, जहाँ इसको हाईलाइट करना चाहिए था, वो सारा हाईलाइट किया हुआ है। आप देख सकते हो हर एक चीज़ को अच्छे से हाईलाइट करके इसने बताया हुआ है, और हर एक चीज़ को पैराग्राफ फॉर्म में क्लोजिस फॉर्म में क्लोज डाल डाल के, पैराग्राफ डाल डाल के, नंबरिंग डाल डाल के अच्छे से बता रखा है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों पेपर को प्रेजेंट करने का, ठीक है ना। पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम में ये नहीं कह सकते कि मेरी अच्छी तैयारी है, पूरी तैयारी है, नहीं। और जो शीट आपकी खाली बच्चे ने उसको कैंसिल भी किया हुआ है, ये चीज़ आपको करनी है कि जो शीट आपकी खाली बचे उसको कैंसिल करो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया अपना पेपर, और यहाँ पे अब ये यूज़ करने के लिए नहीं था, यानी उसका पेपर जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, बाकी आगे की शीटें उसने कैंसिल कर रखी हैं, ताकि एग्जामिनर को एक अच्छा एक्सप्रेशन जाए कि भाई हाँ प्रेजेंटेशन अच्छी है। और इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे इसने पेपर प्रेजेंट किया है, और तभी करके इसको वो मार्क्स जो ये चाहता था ये बच्चा, इसको मिले हैं 67 मार्क्स। इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्क्स इन द कंपनीज एक्ट। कंपनी लॉ के अंदर एग्जम्पशन लेना इज़ अ वेरी अचीवेबल थिंग्स, वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। तो आप बच्चों को भी इस तरह से ही अपना क्वेश्चन जो है,
क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और उसको किस तरह से आंसर शीट के अंदर डालना है, राइट करना है, आपको पता होना चाहिए। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।